बाबा साहब संविधान बनवले, दुनिया करे गुणगान, जात पात के भेद मिटवले, जय भीम करेला जहान। कि नाही केहू रहे न भइल, हो नाही केहू रहे न भइल, सारा दुनिया में तू ढूंढला चाहे भीम जैसन महान ना भइल, भइल सारा दुनिया में तू ढूंढला चाहे भीम जैसन महान ना भइल। दिल जीवन दान साहब रहले वो दानी, पढ़ लिख के साहब बन गईले ज्ञानी, मार दिल जात पात के मैल, सारा दुनिया में तू ढूंढला चाहे भीम जैसन महान ना भइल। अभी हमारे साथ SC ST जो वर्गीकरण है, उप वर्गीकरण, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए बनारस से विश्व हिंदू विश्वविद्यालय से, जहाँ पे आपको याद होगा तथाकथित बीजेपी के IT सेल के कुछ लोग थे जो एक IIT की छात्रा से रेप किए थे, वहाँ से चल करके आए हैं। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। जो हिंदी से अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक बहुत शानदार सिंगर हैं, नेत्र बाधित हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या इस पक्ष में है आप जो ये हो रहा है, एक लड़ाया जा रहा है? सर ये काफ़ी निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए, इसके हम खिलाफ में हैं। और आप देखे हैं कि अभी 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया, उसमें हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया हूँ। यस सर, तो ये क्रिमिनल लेयर बिल्कुल नहीं है और नहीं लागू किया जाना चाहिए, इसके हम बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं। उप वर्गीकरण के पक्ष में है कि जो वाल्मीकि समाज अलग भाग रहा है, कुछ लोग अलग भाग रहे हैं, नहीं अलग होकर रहना चाहिए कि एक होकर रहना ये तो जातियों में, विभिन्न जातियों में लोगों ने गुमराह करने का कार्य किया है। हम इससे नाखुश हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज को एकजुट होना चाहिए, जिससे एक अंधकार से प्रकाश की ओर उज्जवलित हों। यस सर। तो जो बहुजन समाज है इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है, वो क्यों आपस में लड़ रहा है? समझ इसलिए नहीं पा रहा है कि हमारे लोग जो जाते हैं संसद में, पार्लियामेंट से, जैसे विधानसभा और राज्यसभा में जाते हैं, तो हमारे लोगों का बात ही नहीं उठाते हैं ना। अगर हमें चुनाव है तो हम आके आपके पैर छू लेंगे, भैया हम आपके खिलाफ, मतलब आपके जो बातें हैं उसको हम रखेंगे, परंतु जब जीत जाते हैं तो हमें जी निगेटिविटी दिखाने लगते हैं। निगेटिविटी तो सर, अगर आप मैंने सुना कि आप बहुत शानदार सिंगर हैं, कुछ गाते हैं, तो कुछ हमें सुनाएंगे? यस सर, बिल्कुल। हम एक आरक्षण पे एक गाना गाते हैं। हाँ। कि सोचा बिचारा आज फिर गुलामी के दिन आयल, ये आरक्षण छीन चाहे ले कसाई, बाबू भैया लाया आरक्षण के बचाए, ये आरक्षण छीन चाहे ले कसाई, बाबू भैया लाया आरक्षण के बचाए। यस सर। क्या बात है, कितना खूबसूरत है कि आरक्षण छीन लेंगे कसाई, इस आरक्षण को लो बचाइए। तो भोजपुरी है, और अच्छा बनारस में काफी भोजपुरी फेमस भी है बनारस। तो एक हिंदी भी आती है आपको? सर एक्चुअली क्या है कि हम ज्यादातर भोजपुरी ही गाने का शौक रखते हैं। तो कोई और है क्या इस बार आपका जो भोजपुरी जो समाज के ऊपर है, चाहे कुछ भी? ये सर बिल्कुल है। हाँ। बाबा साहब संविधान बनवले, दुनिया करे गुणगान, जात पात के भेद मिटवले, जय भीम करेला जहान। कि नाही केहू रहे न भइल, हो नाही केहू रहे न भइल, सारा दुनिया में तू ढूंढला चाहे भीम जैसन महान ना भइल, भइल सारा दुनिया में तू ढूंढला चाहे भीम जैसन महान ना भइल। दिल जीवन दान साहब रहले वो दानी, पढ़ लिख के साहब बन गईले ज्ञानी, मार दिल जात पात के मैल, सारा दुनिया में तू ढूंढला चाहे भीम जैसन महान ना भइल। वाह क्या बात है।
क्या इस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज करेंगे या टैलेंट? इस चीज़ों को देखते हैं तो एक चीज़ तो समझ में आता है कि जो बहुजन समाज है, जिसको बताया गया है कि इसके अंदर टैलेंट नहीं होता है, कहीं न कहीं एक जीता जागता उदाहरण है, जो एक मैं बार-बार उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहता हूँ, बट फिर भी मैं बता दूँ एक बार कि जो डिसेबल है, उसके बावजूद इतना शानदार टैलेंट काबिले तारीफ़ है। और ख़ास करके जो बीएचयू जैसे विश्वविद्यालयों में तो सर, वहाँ पे तो हम देखते हैं कि जो उसकी नींव रखी गई थी, एक तरह से ब्राह्मणवादी तरीके से रखी गई थी। तो सीने में आप लोग उसके उन लोगों के सीने में नमक रगड़ रहे हैं, चुभते हैं? सर कैसे, कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई जैसे दिल्ली में जेएनयू है और डीयू है, वहाँ पे प्रोफेसरों के बीच में आपस में ही मतभेद रहता है। जैसे हमने देखा डीयू में डॉक्टर रितु के साथ, लक्ष्मण यादव के साथ किस तरह से एक भेदभाव करके उनको निकाला गया, तो वहाँ पे कुछ होता है क्या ऐसा? सर ऐसा तो मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ, तो हम इस विषय पे कुछ भी नहीं कह सकते। तो कहीं प्रोफेसरों के बीच में एक है बहुजन समाज और सवर्ण समाज के बीच में कहीं एक राइवलरी चलती है? सर बीएचयू में एक बहुजन संगठन चलता है, उसके चेयरमैन आदरणीय एमपी अहिरवाल सर हैं, और वो काफ़ी मतलब नियम पूरे वो मिशन को चला रहे हैं, और उनके मिशन में हम भी सहभागिता करते रहे हैं, जहाँ भी वो कार्यक्रम कराते हैं जरूर हम पहुँचते रहते हैं। चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार लगा मुझे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप लोग सुने, जो इन्होंने दूसरा वाला गाना गाया, एक भोजपुरी गाना है, उसका लिरिक्स जो जानता होगा भोजपुरी के लोग, भोजपुरी में मैं ज़्यादा नहीं गाना चाहता हूँ, बट हाँ, वो एक भोजपुरी गाना बहुत शानदार गाना है। और ऐसे गाने को सुना करें जो अश्लीलता फैली हुई है, कहीं न कहीं उस अश्लीलता से लड़ने में भी भोजपुरी में एक कामयाबी मिलेगी। कैसे देखते हैं इस जो भोजपुरी में अश्लीलता फैल गई है? देखिए, पहले जो गाने थे उसमें कुछ रसास्वादन होता था, परंतु आज के जनरेशन में जो गाने हैं उसमें वो क्वालिटी नहीं रह गया है। यस सर, क्वालिटी नहीं है? नहीं सर, आज के गाने में ब्लॉकबस्टर हिट हो रही हैं आजकल के भोजपुरी, खेसारी लाल, पवन सिंह के मूवी ये गाने। सर एक्चुअली क्या है कि हमें जहाँ तक अपनी जो मानते हैं कि जो पुराने गाने हैं उसमें जो एक जीता जगता मतलब जो शब्द कह लीजिए अच्छे से जी सभ्यता थी, अब वो सभ्यता मर चुका है। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन है कि क्या बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुजन समाज आपस में लड़ रहा है। यस सर, बहुजन समाज के हम यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब अपने साथ एकजुट हो जाओ, और हमें अपने बाबा साहब के दिए हुए संविधान को हमें बचाना है, और एकजुटता हमारे लिए महत्वपूर्ण अंग है, और सभी को एकजुट होना अति महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे लोगों को आप लोग सुने जो पढ़ के लिख करके आते हैं, ऐसे लोगों को जो ना सुने कि ढोढ़ी, भोजपुरी में तो ढोढ़ी पे पीएचडी होती है, शायद आपको पता नहीं होगा। पूरी दुनिया में न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, अन्य चीज़ों पे रिसर्च होता है, लेकिन भोजपुरी में ढोढ़ी पे रिसर्च होता है, लहंगा पर रिसर्च होता है, चुनरी पर रिसर्च होता है, चोली पे न जाने कितने तमाम चीज़ों पे रिसर्च होता है। और इसके रिसर्चर्स बाकायदा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मजबूत पकड़ बना करके बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं जैसे मनोज तिवारी के जैसे लोग जो गाना बना देते हैं बेबी बियर पी के, तो बियर पे भी रिसर्च होता है। पवन सिंह जैसे भोजपुरी में बनाते हैं कि बंगाल पे गाना, ऐसा गाना बनाते हैं कि उन चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। तो उन चीज़ों से दूर रह के कहीं एक खूबसूरत दुनिया है, उस दुनिया में आइए, आपका वेलकम है। बाकी हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।